दुर्गा पूजा जैसे हम जानते हैं कलकत्ता से काफ़ी मशहूर होते हुए आज हम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं। माँ का प्रतिमा इतनी खूबसूरत होती है, देख के ही हम भावुक हो जाते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं इसे? ये बेसिकली मैं बंगाल से हूँ और ये जो दुर्गा माता है वो बंगाल में आप दुर्गा पूजा अगर देखेंगे ऐसे दुर्गा पूजा दुनिया में कहीं नहीं कर सकते हैं। ये बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, आजकल हर जगह दुर्गा पूजा स्टार्ट कर दिया, दुर्गा माता का पूजा कर रहे हैं। लेकिन कलकत्ते का जो दुर्गा पूजा और बंगाल में जो दुर्गा पूजा है उस दुर्गा पूजा का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे वो लोग सजाते हैं, जैसे उन लोगों का जो माता जी को जैसे साड़ी पहनाते हैं, जो वो कलर कम्बिनेशन, वो सारी चीज़ें जो है वो लाजवाब है। और जो थीम का पूजा करते हैं, एक एक पंडाल में एक एक जगह अलग अलग थीम होता है, वो सोचना मुश्किल है। तो अभी मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। हम लोग दुर्गा पूजा जब यहाँ करते हैं ना, तो मैं तो म्यूज़िक मेरा पैशन है, डांस, म्यूज़िक, गाना ये मुझे पसंद है। और मैं क्लासिकल आदमी नहीं हूँ, क्लासिकल वर्ड से नहीं हूँ, लेकिन म्यूज़िक जो है, क्लासिकल म्यूज़िक मैं सुनता था। सदारंग संगीत सम्मेलन में मैं जाता था, तानसेन संगीत सम्मेलन में जाता था शुरू से। जब मैं तो वहाँ जाके हम उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, अली अकबर खान साहब, बड़े गुलावली खान साहब, इन लोगों का गाना मैं रात रात भर सुनता था उसको कॉन्फ्रेंस में। तो विलायत खान साहब, तो हमारे पर्सनल फ्रेंड्स में है उस्ताद अमजद अली खान साहब, दिल्ली में है। हम जाते हैं तो उनके घर जाते हैं। हम मतलब क्लासिकल से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाई उनका गाना मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लासिकल। तो क्या हुआ, हम इन लोगों को बहुत श्रद्धा करते हैं, जो भी भीमसेन जोशी, ये बिरजू महाराज जी, गोपी किशन जी, सीतारा देवी, जो हम लोग पंडित रविशंकर, जो लोग क्लासिकल वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। मैं गर्व अनुभव करता हूँ इन लोगों को नाम लेके और इनको नज़दीक। तो अजीब सी बात है, विश्वजीत नाइट हुआ था, म्यूज़िकल नाइट दिल्ली में 2019 में, 2019 में नहीं, 2021 जो अभी जो हुआ था 21 में हुआ था यहाँ मेरा बर्थडे के दिन हुआ था, मुझे याद है 14 दिसंबर। बहुत ठंड थी दिल्ली में, तो वहाँ इनके साथ हमारी पहली मुलाकात हुई। तो वहाँ आई थिंक बिकॉज ऑफ हर ओनली ब्लेसिंग्स लेने के लिए वो आई। लेकिन जब आए हैं उतनी ठंड में, एक रिकॉर्डिंग ख़त्म करके आए थे पंडित बिरजू महाराज, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज। तो मैंने पूछा आप इतनी ठंड में आए? तो मुझे बोला विश्वजीत जी मैं आपके लिए आया हूँ। तो मुझे बहुत इतनी खुशी हुई। टॉक टू मी लाइक ए चाइल्ड। हालांकि आए थे इनके लिए, उनके ये स्टूडेंट हैं। उसके बाद उनसे परफॉर्म किया देवदास का जो है, जिसमें माधुरी दीक्षित डांस करती है, याद है आपको? उन्होंने किया था। मैंने बोला आप स्टेज पर मत आइए, उनको माइक ला के दिया एंड सारे फुल ऑडियंस, दे वर सो हैप्पी। उन्होंने वहीं बैठ के वो जो माधुरी दीक्षित को जो ये था सब, जो क्या बोलते हैं उसका, वो भाव जो है, वो गाते गए और बहुत मूड में गए। तो जी बिल्कुल सर, आपने काफ़ी सही कहा है। जैसे आपने इंडियन सिनेमा को भी बैक टू बैक इतने सारे हिट्स दिए, आपने म्यूज़िक के बारे में भी हमें सिखाया है, बताया है। आप हमारे लिए एक लेजेंडरी के हिसाब से, मतलब एक इतिहास के बुक में दर्ज हो चुके हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है, जैसे म्यूज़िक को लेके अलग अलग टाइप की म्यूज़िक इतने सारी आ चुकी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना वास्ट हो चुका है। तो आप आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिकल म्यूज़िक को अगर हम ले लें, भरतनाट्यम ले लें, काफ़ी सारे जो ऑप्शन है जो हमारे हिंदी संस्कृति को दर्शाता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इंडियन फिल्म में अगर क्लासिकल म्यूज़िक को किसी ने आगे बढ़ाया है, उनका नाम था वी शांताराम। वो जो भी फिल्म उन्होंने बनाई, वो इंडियन क्लासिकल हो, इंडियन कल्चर के बाहर कभी नहीं फिल्म बनाई। वो आप नवरंग हो या झनक झनक पायल बाजे हो, कोई भी फिल्म आप उठा के देख लीजिए, ही वॉज द मैन। उन्होंने उनकी फिल्म में आज तक अब कोई कैबरे डांस नहीं दिखाई नहीं दी, कुछ नहीं, मतलब इंडियन कल्चर को उन्होंने सर पे रखा। और भी लोगों ने बनाया कुछ, लेकिन सबसे पहले अगर नाम लेना तो मैं वी शांताराम जी का नाम लूँगा। और उन दिनों में फिल्म भी बनती थी, बैजू बावरा जैसी फिल्म, टोटल क्लासिकल बेस, तानसेन और बैजू, और क्लासिकल बेस के ऊपर नौशाद साहब ने धुन बनाई, तो उन दिनों में बनाते थे। रिसेंटली इवन तमिल में मैंने देखा है, शंकर भरणम बोल की एक फिल्म मैंने चेन्नई में देखा था। टोटल म्यूजिकल, क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न फिल्म का एक टसल ब्यूटीफुल। तो आजकल ऐसी फिल्म में नहीं बन रही, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। शालू जी, आज परफॉर्म करने वाले हैं आप, धड़कने लिए हैं या क्या एक्चुअली बहुत जी एक्साइटेड तो हूँ, मैं भी हूँ और मेरे ये शिष्य लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बात तो कि दुर्गा जी के दरबार में हम आए हैं। और जब मैं पहले कलकत्ता में थी तो काफ़ी सालों तक वहाँ दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस करती रही। फिर अभी काफ़ी टाइम बाद मुझे यहाँ फिर से मौका मिला है कि माता रानी के चरणों में कुछ हाजिरी लगाई जाए, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रही हूँ और दादा को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, ईरा दीदी को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और हमें ये मौका दिया कि हम भी माता जी के सामने अपना कुछ प्रस्तुति दे सकें और अपने महाराज जी गुरुदेव को जो भी है हम अर्पण करेंगे आज हमारी परफॉर्मेंस के थ्रू। दादा, आप कुछ कहना चाहोगे शालू जी के बारे में? और शालू जी का डांस मैंने वहाँ देखा था, मेरा प्रोग्राम में, और बहुत ही अच्छा, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। कई जगह इन्होंने परफॉर्म किया, वो भी हमें खबर मिली, और कहाँ प्रोग्राम्स तो करती रहती है। तो रियली शी इज़ अ गुड डांसर एंड वेरी वेल बिहेव्ड, और बात कम करती है, काम ज़्यादा करती है, मेहनत भी करती है। तो इन लोगों ने एक्चुअली इन लोगों को लाए हैं, मेरी वाइफ ईरा चैटर्जी, उन्होंने ये प्रोग्राम उन्हीं का है आज जो पेश कर रहे हैं, उन्होंने सारा ये किया, आज उन्होंने ही स्पॉन्सर किया। तो उनका एक दिल में था कि पंडित जी उनको एक अभी भी आपके शो के लिए वो 1 महीने के अंदर चले गए। मैंने एक ठंड, ये जो ज़बरदस्त ठंड थी, और विद इन 1 मंथ हम सुन रहे थे नहीं है, तो जो भी है उतनी ठंड में उनको आना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला इतनी ठंड में आए क्यों? पंडित जी ने कहा आपके लिए। वो अजीब सब, आपके लिए आया हूँ। वो आए और विद इन 1 मंथ मतलब वो मतलब नहीं रहते, तो बहुत एकदम ऑल ऑफ सडन था, हम लोग के बहुत शॉकिंग रहा। मतलब उस समय आए थे इतनी ठंड में, तब भी ना इतना मालूम नहीं था कि वो एकदम से ना। तो उनका जो चौथा ये क्रियाक्रम होता ना, यहाँ जो उनका क्लास है, वहाँ इन लोगों ने किया था एक श्रद्धांजलि, उसमें मैं गया था, मैं अटेंड। और भी जानना चाहेंगे दादा, जैसे हैशटैग है 20 साल बाद आज का ये, तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ 20 साल बाद जो आप विशेष कुछ कॉन्सेप्ट है? ये जो आप 20 साल बाद जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी पहली बॉलीवुड की फिल्म, इट वॉज 20 साल बाद। इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, सस्पेंस फिल्म। तो ये हमारा 20 साल कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा 20th ईयर का पूजा है, तो नेचुरली 20 साल बाद की पूजा ये है रीज़न। तो इसके लिए 20 साल बाद का पूजा हम बोल रहे हैं इस बार। तो एक होता है ना, के बारे में बताएंगे दादा, देवी का जो कॉन्सेप्ट है? देवी का जो कॉन्सेप्ट टोटल बंगाली, इसको हम बोलते हैं एक्स चाला मीन्स एक ही, इसके अंदर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिक चारों रहते हैं। 4 बच्चों को लेके माता जी आती हैं कैलाश पर्वत से, ये है कंसेप्ट। आती हैं अपना हस्बैंड शिव जी को वहाँ रख के अपना मायके में आती हैं दुर्गा में, फिर ससुराल चली जाती हैं विजय दशहरा के दिन। उस दिन हमारा बहुत दुख होता है, आंखों से पानी निकलता है।
ये है कॉन्सेप्ट। ये 5 दिन हम उनको लेके आनंद करते हैं। और एक है माता, जो भी हम करते हैं माता जी के सामने, हम का स्टेज भी हम जो रखा है माता जी की तरफ, जो भी परफॉर्म करेंगे हमारा जो भी है सब माता जी के साथ। ये concept है। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये 20वां साल है देवी का और आज सप्तमी है, क्या कुछ खास है मूर्ति और पूजा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने लोग आए हुए दर्शन के लिए, क्या कुछ कहना? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी ये पूजा बहुत स्पेशल है। मेरे मम्मी पापा ने ये पूजा 19 ईयर्स से कर रहे हैं और 19 ईयर्स पहले मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी, जिसके वजह से मेरे मम्मी ने एक भगवान से मांगा था कि मेरी बेटी अगर लौट आती है इससे बहुत वो मीन्स बहुत मैं सीरियस हो गई थी उस कंडीशन से, अगर वो लौट आती है तो मैं ये पूजा हर साल करूँगी जब तक मैं रहूँगी। आई एंड माई हस्बैंड विल डू द पूजा। अब ये है कि 19 ईयर्स से हम बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। मेरे पूजा में अमिताभ बच्चन जी, जया आंटी सब आ चुके हैं, प्लस यहाँ पे बहुत मीडिया के लोग आते हैं, मतलब बहुत सेलिब्रिटीज़ आते हैं मेरे पूजा में। मीन्स मैं किसको नेम करूँ, हर साल कोई ना कोई सेलिब्रिटीज़ आते हैं। पर मैं ये बोलना चाहूँगी राकेश रोशन जी, ऋतिक रोशन जी की फैमिली, ये सब मेरे पूजा से जुड़े हुए, दे आर फैमिली, दे कम एवरी ईयर इवन इफ़ वी डोंट कॉल देम। और आज जब हमारी दुर्गा पूजा 21 अक्टूबर को, ये पूजा बहुत स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारा इस दिन पे हमारे साथ बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्टॉल्स लगती है, फूड स्टॉल्स, क्लोथिंग स्टॉल्स। इस साल नहीं हुआ है वो, बट बहुत कुछ होता है यहाँ पे। जब मेरी क्राउड आती है, पब्लिक आती है जो हमसे प्यार करते हैं, पापा से प्यार करते हैं। जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी कलकत्ता में, जो मेरे फैंस थे वो सारे लोग जब आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और रुद्राक्ष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पे आए? देखिए कनेक्टिविटी इन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आपको आना है रुद्राक्षी जी, मैंने कहा अरे वाई नॉट, क्योंकि दुर्गा पूजा है, मेरा भी व्रत है, मैं भी व्रत रखती हूँ, साथ में मैं कथक डांसर हूँ। तो जब इन्होंने मुझे बताया दिल्ली कथक केंद्र से लड़कियाँ आ रही हैं, तो मैंने कहा ये तो एक पंथ दो काज वाली बात हो गई, तो मैं आती हूँ। और मेरे को क्योंकि ये एक माहौल ही अलग बन जाता है, दुर्गा पूजा का जो माहौल है। एक्चुअली इनवाइट तो इन्होंने किया, पर बुलावा माँ ने भेजा मुझे, तो हम आ पाए, इसमें शिरकत ले पाए, इतने अच्छे माहौल में हम लोग इन्वॉल्व हो पाए। और आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि सांभवी ने मुझे बुलाया है यहाँ पर, और मैं इसके लिए स्पेशली और माँ के लिए स्पेशली यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू सो मच सांभवी। और आपके साथ में बहुत सारे फ्रेंड हैं आपके, कुछ उनका? ये सारे आर्टिस्ट हैं, दे आर ऑल आर्टिस्ट वर्किंग फॉर टेलीविज़न, सीरियल्स, थिएटर्स। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से ये हमारे मूवी में एक्टिंग किए हैं। और बाकी बच्चे जो है यहाँ पे शायद आगे जाके ये भी मेरे प्रोडक्शन में, हमारे जो भी प्रोडक्शन है मम्मी का, पापा का, वहाँ पे काम का इन्हें भी मौका दे सके। वाह, बहुत अच्छी बात है। जय माता दी। मनाया जा रहा है, आप यहाँ पे आए हो, कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? नमस्कार दोस्तों, मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स को और जितने भी भारतीय हैं उन सबको सबसे पहले तो सप्तमी की बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर माता का रूप है यहाँ पर। विश्वजीत चटर्जी का ये फेमस, मैं हर साल सोचती थी कि मैं एक बार तो ज़रूर जाऊँगी, तो इस बार मैं यहाँ पर आई हूँ और माता जी के यहाँ मैंने दर्शन किए हैं। साक्षात माता जी इतनी खूबसूरत लग रही हैं। उसके साथ इन्होंने जो आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया है क्लासिकल का, इतना शालू जी ने जो आज परफॉर्म किया है, सच में मैं स्पीचलेस हूँ। इतनी सुंदर उन्होंने आज अपनी कथक की व्याख्या की है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अखिलेश जी का और सारी टीम का, जो इतना बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।